नमस्तस्मै वराहाय लीलयोद्धरते महीम् खुरमध्यगतो यस्य मेरुः खड़खड़ायते। बाराह पुराण के 12वें प्रसंग में हम सभी सर्पों की उत्पत्ति और पंचमी तिथि की महिमा श्रवण करते हैं। खूब ध्यान से इस प्रसंग को आप सभी सुने। सर्पों की उत्पत्ति कैसे हुई और पंचमी तिथि की महिमा कैसे हुई। देवी पृथ्वी ने कहा, मेरा उद्धार करने वाले भगवान, आपके श्री विग्रह का स्पर्श पाकर महान विक्रमशाली सर्प कैसे मूर्तिमान बन गए तथा उन्हें आपने क्यों बनाया। भगवान वराह कहते हैं, हे वसुंधरे, गणपति के जन्म के वृत्तांत सुनने के पश्चात राजा प्रजापाल ने यही प्रसंग बड़ी मीठी वाणी में उत्तम व्रती महातपा से उन्होंने पूछा था। राजा प्रजापाल ने पूछा था। भगवान वराह कहते हैं, देवी पृथ्वी, कश्यप जी के वंश से संबंधित नाग तो बड़े ही दुष्ट प्रकृति के थे, फिर उन्हें विशाल शरीर धारण करने का अवसर कैसे मिल गया, यह प्रसंग आप मुझे बताने की कृपा करें। तब मुनिवर महातपा कहते हैं, हे राजन, मरीचि ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र थे। उनके पुत्र कश्यप जी हुए। मंद मुस्कान वाली दक्ष की पुत्री कद्रु उनकी भार्या हुई। उनसे कश्यप जी के अनंत वासुकी, महाबली, कंबल, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख, कुलिक और पापराजिल आदि नामों से विख्यात अनेक पुत्र हुए। हे राजन, ये प्रधान सर्प कश्यप जी के पुत्र हैं। बाद में इन सर्पों की संतानों से यह सारा संसार ही भर गया। वह बड़े कुटिल और नीच कर्म में रत थे। उनके मुंह में अत्यंत तीखा विष भरा हुआ था। वह मनुष्यों को अपनी दृष्टि मात्र से या काट कर भी भस्म कर सकते थे। हे राजन, उनका दंश शब्द की तरह तीव्रगामी था। उनसे भी मनुष्यों की मृत्यु हो जाती। इस प्रकार प्रजा का प्रतिदिन दारुण संहार होने लगा था। ये वो अपना भीषण संहार देखकर प्रजा वर्ग एकत्र होकर सबको शरण देने में समर्थ परम प्रभु भगवान ब्रह्मा जी की शरण में गए। राजन, इसी उद्देश्य को सामने रखकर प्रजाओं ने कमल पर प्रकट होने वाले ब्रह्मा जी से निवेदन पूर्वक कहा, हे भगवान, आप में असीम शक्ति है। इन तीखे दांतों वाले सर्पों से आप हमारी रक्षा करें। इनकी दृष्टि पड़ते ही मनुष्य तथा पशु समूह भस्म हो जाते हैं। यह प्रतिदिन की बात हो गई है महाराज। इन सर्पों द्वारा आपकी सृष्टि का संहार हो रहा है। हे महामते, आप इसकी जानकारी प्राप्त कर ऐसा प्रयत्न करें कि यह दुखद परिस्थिति शीघ्र ही दूर हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने प्रजाजनों से कहा कि हे प्रजापालों, तुम भय से घबरा गए हो। मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा, पर अब तुम सभी अपने अपने स्थान को चले जाओ। अव्यक्त मूर्ति ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर प्रजाएं वहां से वापस आ गईं। उस समय ब्रह्मा जी के मन में अपार क्रोध उत्पन्न हो गया। उन्होंने वासुकी आदि प्रमुख सर्पों को बुलाया और उन्हें शाप दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, नागों, तुम मेरे द्वारा उत्पन्न किए हुए मनुष्यों की मृत्यु के कारण बन गए हो। अतः आगे स्वयंभू मनवंतर में तुम्हारा अपनी ही माता के शाप द्वारा घोर संहार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार उन श्रेष्ठ सर्पों से कहा, तब सर्पों के शरीर से भय से कपकपी मच गई। वह उन प्रभु के पैरों पर गिर पड़े और ये वचन कहे। नागों ने ब्रह्मा जी से कहा, हे भगवान, आपने ही तो कुटिल जाति में हमारा जन्म दिया है। विष उगलना, दुष्टता करना, किसी वस्तु को देखकर उसे नष्ट कर देना, यह हमारा अमिट स्वभाव आपके द्वारा ही बनाया गया है। अब आप ही उसे शांत करने की कृपा करें महाराज। आप हमें शाप क्यों दे रहे हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारा उत्पन्न किया है, मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है और तुम्हें कुटिलता भी भर दी मैंने, पर इसका अभिप्राय नहीं है कि तुम निर्दय होकर के नित्य मनुष्यों को ही खाया करो। सर्पों ने कहा, भगवान, आप हमें अलग अलग रहने के लिए कोई सुनिश्चित स्थान की व्यवस्था कर दीजिए और हमारे द्वारा
डसे जाने की स्थिति एवं नियम भी बता दीजिए कि हमको किस परिस्थिति में किसको कब डसना है। राजन, नागों की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, सर्पों, तुम लोग मनुष्यों के साथ भी रह सकते हो, इसके लिए मैं स्थान निश्चय कर देता हूँ। तुम सब लोग मन को एकाग्र कर मेरी बात को सुनो। सुतल, बितल और पाताल, ये 3 लोक कहे गए हैं। तुम्हें रहने की इच्छा हो तो तुम जाकर के इन तीनों लोकों में निवास करो। वहाँ मेरी आज्ञा तथा व्यवस्था से अनेक प्रकार के भोग तुम्हें भोगने के लिए प्राप्त होंगे। रात के 7वें पहर तक तुम्हें वहाँ रहना है। फिर वैवस्वत मनवंतर के आरंभ में कश्यप जी के यहाँ तुम्हारा जन्म होगा। देवता लोग तुम्हारे बंधु बांधव होंगे। बुद्धिमान गणों से तुम्हारा भाईपन के साथ संबंध होगा। उस समय कारणवश तुम्हारी सारी संतान जन्मेजय के यज्ञ में अग्नि के द्वारा जलकर स्वाहा हो जाएगी। इसमें निश्चय ही तुम्हारा कोई दोष नहीं होगा। जो सर्प अत्यंत दुष्ट और उच्छृंखल स्वभाव के होंगे, उन्हीं की उस साप से जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। जो ऐसे नहीं होंगे, जो जीवित रहेंगे, हाँ, अपकार करने पर या जिनका काल ही आ गया हो, उन मनुष्यों को समयानुसार निगलने या काटने के लिए तुम स्वतंत्र हो। देखिए, आज भी आप देखते हैं, अगर सर्प जा रहा है, आप उन्हें छेड़ो ना तो सर्प हमें डसते नहीं, लेकिन जब हम सर्प को छेड़ते हैं तो हमें वो छोड़ते नहीं। ये ब्रह्मा जी की आज्ञा है सर्पों को। अथवा किसी का काल ही आ जाता है तो तब सर्प उन्हें डस लेते हैं। बाकी प्राय आपने सुना भी होगा, आप रास्ते में जा रहे हैं, सर्प आपके पैर के ऊपर से चला गया, नहीं डसा, अथवा आपका पैर अचानक सर्प पर पड़ गया, तब भी सर्प ने आपको डसा नहीं। इसका मतलब ये मानना चाहिए कि आपने अनजाने में पैर रखा, अथवा आपका काल निश्चित नहीं है अभी। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार उन श्रेष्ठ सर्पों से कहा, तब सर्पों के शरीर में थोड़ी सी प्रसन्नता, उनके मन में प्रसन्नता हुई। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया और वह पाताल लोक में जाकर के आनंद पूर्वक निवास करने लगे। ये सारी बातें उन महानुभाव नागों को पंचमी तिथि के दिन ये बात हुई थी। अतः तिथि धन्य, प्रिय, पवित्र और संपूर्ण पापों का संहारक सिद्ध हो गई। इस पंचमी तिथि में जो खट्टे पदार्थ के भोजन का परित्याग करेगा और दूध से नागों को स्नान कराएगा, सर्प उनके मित्र बन जाएंगे, उन्हें कभी डसेंगे नहीं। बोलिए वाराह भगवान की जय हो।